ये तुम्हारा पति है ना? अरे इसकी तो मेरे पति के बराबर खड़े रहने की भी औकात नहीं है। दुनिया मुझे निकम्मा समझती है। शनाया के पापा ने इस मुसीबत को हमारे गले बांध दिया है। और मैंने सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है इस गरीब सड़क छाप पे। इतना महंगा सूट। अहान के अहान रायजादा होने का किसे पता था। यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी सच से अनजान थे कि इस गरीब अहान की हकीकत कुछ और है। बना रखी है मेरी जिंदगी। आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा और इस बात का एहसास आपको होगा। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनो। जितना मजाक उड़ाना है, ये सब तो मैं शनाया के प्यार के लिए सह रहा हूँ। लेकिन जिस दिन तुम लोगों को ये पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन के सब रह जाएगी। बेइज्जती के बदले बेइज्जती होनी चाहिए। अब ये निकम्मा पति अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलने भी लगा है। तो आप अपने आप को बड़ा तीसरा खान समझते हैं ना? मैं तेरा और शनाया का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। क्या कर लेंगे आप? देखता जा, कोशिश कर ले, चल जाएगा। तू कल भी शनाया की जूती के बराबर था और आज भी वही है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने कि मैं एक अमीर ज़ादा हूँ। क्यों एक अमीर ज़ादा ऐश आराम और अय्याशी छोड़कर रह रहा है अपनी बीवी के घर एक फटीचर की तरह? क्या उसकी बीवी भी उसे हर लम्हा नीचा दिखा रही है? वो सच में नहीं जानती कि कुबेर का खजाना उसके बगल में ही बैठा है, जो तरस रहा है अपनी बीवी को सिर्फ एक बार गले लगाने को, बस एक पल अपना प्यार जताने को। अब आगे क्या करेगा अहान? क्या अहान सच में पैसे वाला है? और अगर हाँ, तो फिर वो गरीबों वाली जिंदगी क्यों जीता है? आखिर क्या है अहान की असलियत? दुनिया भर में सुनी जाने वाली ये जबरदस्त कहानी सुने सिर्फ कुछ मिनटों में। इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं और ऐसे टहर रहे हैं जैसे तुम्हारी खाले जी का घर है। आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखी है मेरी जिंदगी। पापा ने हम दोनों की शादी जबरदस्ती करवाई थी, वरना आप तो कभी मेरे लायक थे ही नहीं। आखिर अहान क्यों अपनी बेवफा बीवी शनाया की बदतमीजियां चुपचाप सहता था? आखिर क्यों अहान को शनाया के दोस्त और उसका परिवार एक नौकर की तरह ट्रीट करता था? जानने के लिए पति पत्नी के इस रिश्ते का राज, आइए सुने ये दिलचस्प कहानी बस कुछ ही मिनटों में। अहान की लाइफ में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनो। दूसरी चीज बहुत बेइज्जती। इस ऑफिस में तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं। और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। दामाद है तो क्या हुआ, चप्पल भी ठीक नहीं करा सकता? आपको पति कहते हुए मुझे शर्म आती। अहान के अहान रायजादा होने का किसे पता था। घर वाले भी सच से अनजान थे कि इस गरीब अहान की हकीकत कुछ और है। मिस्टर विक्रम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। मैं तो उनका नाजायज बेटा हूँ, तो फिर ये सब मुझे क्यों देना चाह रहे हैं? आप तो जानते हैं आपके पिताजी कितने जिद्दी हैं। वो आपको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब यहाँ से चले जाइए विक्रम, और जाके बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ। रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। मुझे अहान हर हालत में चाहिए। तभी अचानक ही अहान का मोबाइल बज उठा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ? शनाया को लेने गया था, उसका फोन। तो फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि वो किसी क्लाइंट के साथ है। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अहान ने चारों तरफ देखा पर कहीं भी उसे शनाया नजर नहीं आई। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये शनाया ही डिसाइड करेगी। मुझे पता है हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ जो मैं आपको अकेला छोड़ दूँ। आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर भी आपने अपने स्तर पर अपनी साथ मुझे सुलाने की हिम्मत की कैसे? नहीं, क्यों किया आपने ऐसा? तुम कल रात को नशे में थी। मल्होत्रा से बचाकर मैं आपको यहाँ लाया, और आपको इस हालत में देखकर आपको अकेला छोड़ना मैंने सही नहीं समझा। मुझे याद आ गया कि मेरे साथ कल क्या हुआ था, पर अगर आप ये समझते हो कि आप इस बात का फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो तो ये दिमाग
से कम्प्लीटली निकाल दो। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना घटिया इंसान निकलेगा। ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद सख्त है। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा ही लिया। कुछ हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस फैमिली बिजनेस से अलग रहोगे। तुम्हारा अपग्रेड कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। आई होप दैट इज क्लियर। इस एक मेल की वजह से मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट की वजह से कोई भी किसी को कंपनी से कैसे निकाल सकता है? और अगर अप्रूवल नहीं मिला इसमें आपकी क्या गलती है? मुझे लगता है कि आपको एक बार दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। दुनिया मुझे निकम्मा समझती है। अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। बिजनेस के मामले में मैं बहुत साफ हूँ, क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा। मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन शौर्य को दे दिया है। तुम घर पर बैठकर आराम करो। ये प्रोजेक्ट मेरा सपना है दादाजी। मुझे नहीं पता क्या कमी रह गई जो हमें अप्रूवल्स नहीं मिले, बट आई प्रॉमिस यू किसी भी हाल में मैं अप्रूवल्स लेके रहूंगी। ठीक है, मगर ये काम आज ही होना चाहिए। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। अप्रूवल के लिए आई हो? अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस ऑफिसर को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया। किल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इन्हें ऐसा करने बोला था। कामिनी, तुम यहाँ? मैं यही काम करती हूँ और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, वो मेरा पति है शनाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हें हमारे अप्रूवल की जरूरत है तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज मेरा पति वो जगह पे है जहाँ वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं नहीं भूल सकती उस दिन को शनाया जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सारी सहेलियों को बता रही थी और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था और मेरा भी मजाक उड़ाया था। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। ये तुम्हारा पति है ना? अरे इसकी तो मेरे पति के बराबर खड़े रहने की भी औकात नहीं है। अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को बोलो मेरे पति के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। शायद काम हुआ नहीं, अब तो तुम्हें प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। आनंद दादू की नजरों में भी अब तुम किसी काम की नहीं रही। अब तो तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। तुम बस घर पर आराम करो अपने उस निकम्मे पति के साथ। और वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? अंदर अहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था। बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका। तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तू क्या, दुनिया में कोई भी शनाया का बाल तक बांका नहीं कर सकता। दादाजी ने पुराने घर में पार्टी रखी है और हम दोनों को बुलाया है। इस पार्टी में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे अहान और शनाया की बेइज्जती भी हो जाए और गलती भी अहान की हो। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं। अरे लो यार, पी लो। ओ जीजा जी, हमारे ग्लास से नहीं पियेंगे? इतना भेदभाव? चलिए कम ऑन फिनिश इट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। कम ऑन कम ऑन। सुनिए सुनिए सुनिए, ये है हमारे घर के दामाद। इनमें बहुत सी खूबियां हैं और ये किस खानदान से हैं, इनका पेशा क्या है, आज ये सब बताएंगे। अब अगर इतनी जिज्ञासा हो ही रही है तो सुनो। तुम ना एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान, तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। अरे तुम तो हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। स्टॉप इट। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? दादाजी दादाजी दादाजी। वैसे भी दादाजी आपका क्या कहना, दिखाने को तो आप शनाया को मौका देते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप शौर्य को ज्यादा चाहते हो। अहान, अपनी हद में रहो। ये हमारे दादाजी हैं। तुम्हारी कमी थी क्या है? मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ तुम और शौर्य अब एक हो चुके हो। अंदर ही अंदर तुम एक दूसरे के बारे में जो भी कहो, पर जब बात शनाया की आती है मुझे पता है कि तुम दोनों एक हो जाते हो। अपनी ये बकवास बंद करो, निकल जाए यहाँ से। आज तुम दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई इतना गिर सकता है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। आज के बाद अहान को कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, ये मेरे पति हैं।
और जो तुम लोगों के लाख कोशिशों के बावजूद भी ना बदल नहीं सकती। इसलिए अगली बार आहन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए। विक्रम बोल रहा हूँ। अब आप क्यों फोन कर रहे हैं? अपने फैसले के बारे में क्या सोचा है यंग मास्टर? मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे बार बार फोन मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने कि मैं एक अमीर ज़ादा हूँ। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। क्या हुआ शनाया? हाँ, वो कल रात को जो हुआ इसलिए। इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार एक ही बात करना बंद कीजिए प्लीज। शनाया के पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी वही हालत खराब हो गई, क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने आहान पर हमेशा विश्वास किया था। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है उनकी? जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी और अब उनकी हालत स्थिर है। अब माँ को लेकर घर निकल जाइए शनाया, वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप खुद पर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। कुछ ही देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। उधर आहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्दी उनको ऑपरेशन करना होगा। तो फिर डॉक्टर आपको किस बात का इंतजार है, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ओके फाइन, मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भरने पड़ेंगे और साथ ही जाकर बिल काउंटर पर आप जाकर 15 लाख जमा करा दीजिए। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसके सामने विक्रम खड़ा दिखाई दिया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे शनाया पैसे का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपने ये सोचा है यंग मास्टर, अगर शनाया को ये पता चल जाए कि रायज़ादा खानदान के साथ ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो तुम्हें माफ करेगी? बस 15 लाख की तो कीमत है और मैं वो पूरी देने के लिए तैयार हूँ। रायज़ादा ग्रुप को अपना लो। ये पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे, लेकिन अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। तुमने अगर ना की तो तुम जानते हो अपने पिताजी को, ये सब यहाँ नहीं रुकने वाला। शनाया भी है ना। अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन हाँ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूं। आहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई थी कि अब शेखर की हालत ठीक है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। हेलो जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। हेलो शगुन, क्या नया नाटक है? शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ ही देर में आता हूं। जैसे ही आहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से आहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा दिया। अगली सुबह जब आहान की आंख खुली तो उसे अपने कमरे में पाया। मैं यहाँ कैसे आया? रात के बारे में याद आते ही आहान चौंक पड़ा। क्या हुआ है मेरे साथ? हेलो शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? सच सच बताओ, मेरे साथ क्या हुआ? सस्ते नशे करने की आदत पड़ गई है क्या आपको जीजा जी? आपकी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, ठीक है? फोन रखिए। और फिर उसकी मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक करते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? वो मुझे यहाँ पे घर खरीदना है, बस वही देखने जाऊंगा। अरे जाओ जाओ, निकलो, अपनी गाड़ी लेके निकलो, चलो। आहान उसको थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। सर इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ।
तुम्हें पता भी है सामने कौन खड़ा है? सॉरी सर, इन्हें मैं कौन हूँ ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। जी जरूर। आपका ये रोजवुड स्प्रिंग्स काफी पॉपुलर हो रहा है। आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायजादा। अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। अरे मिस्टर रायजादा, बाहर धूप बहुत है, आप मेरी गाड़ी लेकर जाए। इतनी महंगी गाड़ी रेंट करने की क्या जरूरत थी? नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफर किया। आप चलिए चलते। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही यहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। उस मैसेज को खोलते ही यहान का हाथ लड़खड़ा गया। क्या हुआ? कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें अहान के कई सारे फोटोज थे जिसमें अहान किसी लड़की के साथ बिना कपड़ों के नजर आ रहा था। अब इस घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, मुझे नहीं पता ये क्या क्या कह रही है। इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो? झूठ कह रही है। तो सच क्या है तुम ही बताओ ना। शनाया, सामने डिवोर्स पेपर्स रखे, चुपचाप साइन करो। सोच क्या रहे हो शनाया? साइन करो पेपर्स को और आजाद हो जाओ इस आदमी के बंधन से। वैसे भी बेइज्जती के अलावा ये दे ही क्या रहा है तुम्हें? शगुन बिल्कुल सही कह रही शनाया, इस पेपर पे साइन करो, मारो इसके मुंह पे। हिम्मत कैसी हुई इसकी तुम्हें धोखा देने की? लेकिन अचानक ही शनाया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, शनाया, ये तुम क्या कर रही हो? इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है बेटा। शनाया, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे ये यकीन नहीं होता कि मेरे और आहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि आपने भी इनका विश्वास कर लिया। तुम कहना क्या चाहती हो? देव मल्होत्रा मुझसे माफी मांगने आया था। उसी ने मुझे बताया कि शौर्य और शगुन ने धोखे से आहान को उसके क्लब में बुलाया था और इस सब में मल्होत्रा ने भी बराबर साथ दिया इनका। आहान को बेहोश करके किसी लड़की के साथ उसकी अश्लील तस्वीरें खींची गई और उसी बुनियाद पे कि हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती है। कौन मल्होत्रा? मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर किसी ने झूठी कहानी सुनाई है। मल्होत्रा मुझसे मिलने सीसीटीवी फुटेज के साथ आया था। उसने मुझे पूरा सबूत दे दिया है। इतना सब होने के बाद भी आहान शांत खड़े क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते। मगर तुम लोग साजिश रचने के लिए किस हद तक जा सकते हो ये भी आज मैंने देख लिया। शनाया आंखों में आंसू लिए आहान की तरफ देख रही थी। अब जाकर आहान को पता चला कि शनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसके लिए थे। शायद उस दर्द को शनाया महसूस कर रही थी कि आहान के साथ कितना गलत हो रहा था। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, अच्छा यही होगा कि तुम खुद यहाँ से निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। देखो शनाया, शौर्य और शगुन ने ये काम किया है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आपको मुझे इस सब के बारे में एक बार तो बताना चाहिए था। कम से कम इतना भरोसा तो है मुझे आप पर।
रोजवुड स्प्रिंग्स में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। उसकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इसके पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह हम इस प्रोजेक्ट को हासिल करें, और अगर हासिल नहीं कर पाए तो आप सब अपनी अपनी पोजीशंस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। शौर्य यही सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ी तो वह इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। और जो इस प्रोजेक्ट को हासिल करेगा उसे हमारी 6 मंजिला इमारत बिल्डिंग सी फेसिंग प्रॉपर्टी इनाम में दी जाएगी। दादाजी, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर एक इंजीनियर्स की टीम है। वो वैसे भी हॉस्पिटल में है, तो हम चाहते हैं कि वो टीम हमारे अंडर आए। इससे इस प्रोजेक्ट को लेके मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। मगर पापा से पहले ही कई चीजें छीन ली गई हैं। अब अगर उनसे ये टीम भी ले ली गई तो उनके पास बचेगा ही क्या? सही तो कह रहा है शौर्य। अंकल हॉस्पिटल में है, न जाने उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लग जाए। उन्हें ये टीम शौर्य के हवाले कर ही देनी चाहिए। क्यों दादाजी? वेल, अगर आप सबकी यही राय है तो ये टीम शौर्य के अंडर रहेगी। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। आप सब लोग जा सकते हैं। मुझे किसी भी कीमत पे इस प्रोजेक्ट को हासिल करना ही होगा, नहीं तो कहाँ मैं इस कंपनी को हासिल करना चाहता हूँ, कहीं मैं अपनी पोजीशन से भी हाथ ना धो बैठूं। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य गिल बात कर रहा हूँ, और मैं आपकी कंपनी में एज अ बिल्डर एक प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ। और इस तरह फोन पे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है? दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? सर, मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मैं आपसे मिलने आने वाला हूँ, और मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा, किसी भी कीमत पर? भिखारी के बच्चे, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है? तू कल आ, बाकायदा आ मेरे ऑफिस में कल। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज करके रखी है मैंने। वहीं पे तुझे और तेरी कंपनी की औकात दिखाऊंगा मैं। और इसके बाद कभी भी तू फोन पे डील क्लोज करने की नहीं सोचेगा, समझा? राका भी। ये सब मुझसे कैसे हो गया? अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, अभी हर्ष मेरा हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना, कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। शौर्य, क्या बात है? दादाजी, मैं कह रहा था कि शनाया कितना काम करती है ना, और हमारी कंपनी के बारे में कितना सोचती है। और तो और लास्ट प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल कर लिया था इसने। पहेलियों में बात मत करो, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। दादाजी, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग वाले प्रोजेक्ट को शनाया हासिल करे। आखिर इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ। अब इस डील को शनाया क्रैक करेगी, राइट? शनाया, तुम मीटिंग के लिए चलो, हम लोग थोड़ा सा काम खत्म करके आ रहे हैं। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सबकी फोटो ले रहे थे।
सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। शनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। यहाँ पे क्या गिल कंस्ट्रक्शन से कोई आया है? अब जी मैं हूँ शनाया गिल। मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। ओके, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, आप ही से शुरुआत करते हैं। सभी लोग शनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। शनाया आगे बढ़ी। हर्ष के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शौर्य और शुगन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। सो ये है शनाया गिल, गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से। इन्हीं की कंपनी से मुझे एक कॉल आया था और अब ये चाहती हैं कि मैं इन्हें प्रोजेक्ट दे दूं। कैसे करेगी शनाया अपनी बेइज्जती का सामना? क्या होगा अंजाम शगुन और शौर्य के गंदे खेल का? इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।